इस वक्त की सबसे बड़ी खबर काराकाट से आ रही है, नई दिल्ली से आ रही है। और इन दोनों खबरों को सुनकर जहां आप चौंकने पर मजबूर हो जाएंगे, वहीं बहुत सारे लोग खुशी से उछलने लगेंगे। आखिर पूरा माजरा क्या है? पूरा माजरा इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि पवन सिंह पर पांच केस दर्ज हो चुके हैं और पवन सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। वहीं मनीष कश्यप के मामले में भी बहुत बड़ी खबर आ रही है और बताया जा रहा कि मनीष कश्यप अब बेतिया से चुनाव नहीं लड़ेंगे। आखिर पूरा मामला क्या है, इस 5 से 10 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप लोग मुझे नए चैनल पर देख रहे हैं। अगर इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सही हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर। दरअसल पवन सिंह 2.5 करोड़ की गाड़ी से जब रोड शो करने के लिए पहुंचते हैं और उनकी गाड़ियों के काफिले में 150 गाड़ी बताई जाती है, यानी कि करोड़ों के काफिले के साथ जब पवन सिंह काराकाट में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचते हैं तो उन पर बुलडोजर से फूलों की बारिश की जाती है। और इसके साथ ही साथ मनीष कश्यप के मामले में भी जो बड़ी खबर आ रही है वो भी इस रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको पवन सिंह के बारे में बताते हैं, उसके बाद हम आपको मनीष कश्यप के बारे में बताएंगे। और आपको बताते चले कि जगह जगह पर पवन सिंह के काफिले को रोककर बुलडोजर से फूलों की बारिश की गई थी। इतना ही नहीं, पवन सिंह के प्रति लोगों में दीवानगी साफ साफ देखी जा रही थी जब हजारों नहीं बल्कि लाखों की संख्या में 165 किलोमीटर लंबा रोड शो हुआ था। और इस दौरान लाखों की संख्या में जब लोग सड़कों पर निकल पड़े थे, पवन सिंह के प्रति दीवानगी इतनी बड़ी थी कि एक लड़की, एक दुल्हन अपनी शादी छोड़कर पवन सिंह को देखने आ जाती है। और पवन सिंह भी भीड़ को देखकर गदगद हो जाते हैं। अपने माता से आशीर्वाद लेकर के जब पवन सिंह रोड शो करने के लिए निकलते हैं तो भीड़ देखकर बीजेपी की रूह कांप जाती है और बीजेपी ने डर गई है। बीजेपी को अब रास्ता नहीं सूझ रहा था, जिसके बाद बीजेपी ने पवन सिंह को मनोज तिवारी को इस काम पर लगा दिया। और अब खबर आ रही है कि दरअसल पवन सिंह पर केस दर्ज हो गया है। हम सबसे पहले आपको पवन सिंह पर केस दर्ज के मामले के बारे में बताते हैं कि आखिर ये केस क्यों दर्ज हुआ है। उसके बाद हम आपको मनोज तिवारी और मनीष कश्यप के बारे में बताएंगे। आपको बताते चले कि दरअसल 5 केस जो पवन सिंह पर जो दर्ज हुआ है, यह पांचों केस आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताया जा रहा है। और पवन सिंह पर विक्रमगंज अनुमंडल के 5 अलग अलग थाना में केस दर्ज हो गया है और यह आचार संहिता का मामला है। दरअसल बताया जा रहा कि काराकाट प्रत्याशी पवन सिंह पर दर्ज एफआईआर में लिखा गया है कि पवन सिंह को केवल 5 ही 4 पहिया वाहन की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन इसके बावजूद उनके रोड शो में काफी सारी गाड़ियां थी, दर्जनों गाड़ियां थी। साथ ही साथ 25 से 35 बाइक भी पवन सिंह के रोड में शो में शामिल थे। इसको लेकर जिला प्रशासन ने आचार संहिता उल्लंघन का मामला माना है और 5 अलग अलग थानों में पवन सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है। और बताया जा रहा कि पवन सिंह अगर इन दर्ज एफआईआर में अगर एंटीसिपेटरी बेल अगर नहीं लेते हैं तो उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। आपको बताते चले कि आदर्श आचार संहिता जब लागू हो जाती है तब आप चुनाव प्रचार के लिए कितनी गाड़ियां आपके चुनाव प्रचार में रहेंगी, इसके लिए जिला प्रशासन से आपको स्वीकृति लेनी पड़ती है, परमिशन लेनी पड़ती है। और अगर आप परमिशन नहीं लेते हैं तो आदर्श आचार संहिता का मामला दर्ज होता है और गाड़ियां भी जब्त की जाती है। आपने पप्पू यादव के मामले में भी देखा होगा जब पूर्णिया में उनके आवास अर्जुन भवन में छापेमारी होती है और उनकी 4 प्रचार वाहनों को जब्त कर लिया जाता है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से पवन सिंह के भी मामले में हुआ है। अब जो बड़ी खबर आ रही है मनीष कश्यप, पवन सिंह, मनोज तिवारी के बारे में, वो भी जरा जान लीजिए कि दरअसल बिहार मनोज तिवारी आए हुए थे और पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर, मनीष कश्यप के चुनाव लड़ने पर जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि ये दोनों राष्ट्रवादी व्यक्ति है और ये कभी भी बीजेपी के खिलाफ नहीं जाएंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं जाएंगे। इनको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और उन्होंने इतना ही नहीं कहा बल्कि ये भी कह दिया
कि इससे ज़्यादा बातें मीडिया में नहीं बताएंगे, बल्कि वो दोनों उनके छोटे भाई हैं और दोनों भाइयों से मिलकर के वे बात करेंगे। अब ऐसा बताया जा रहा और जो खबर आ रही है और सूत्रों के अनुसार जो खबर आ रही है, ये पुख्ता खबर है कि पवन सिंह और मनोज तिवारी की मुलाकात हो गई है, मनीष कश्यप की मुलाकात हुई है और तीनों लोग पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से इन लोगों की मुलाकात हुई है। और बताया जा रहा है कि पवन सिंह और मनीष कश्यप, अभी तक इन दोनों ने, ना तो पवन सिंह ने काराकाट में, ना तो मनीष कश्यप ने बेतिया में अभी तक नामांकन दाखिल किया है। हालांकि ये लोगों ने चुनाव प्रचार करना शुरू कर दिया था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि ये लोग अपना नामांकन दाखिल नहीं करेंगे और बीजेपी ने इन लोगों को भरोसा दिलाया है कि इन लोगों को यथोचित सम्मान दिया जाएगा, इन लोगों का ख्याल रखा जाएगा। और इन लोगों का ख्याल कैसे रखा जाएगा वो भी जरा जान लीजिए कि साल 2025 में बिहार विधानसभा चुनाव होना है और बिहार विधानसभा चुनाव में बताया जा रहा कि पवन सिंह को टिकट दिया जा सकता है, मनीष कश्यप को टिकट दिया जा सकता है और यही डील भी हुई है। हालांकि बहुत सारे लोग अब ये भी कह रहे हैं कि पवन सिंह हो या फिर मनीष कश्यप हो, ये लोग कहता था कि मैं कभी झुकूंगा नहीं, मैं कभी डरूंगा नहीं, लेकिन इन लोगों ये लोग लालच में आ गए हैं। हालांकि आरोप लगाने वाले तो बहुत तरीके के आरोप लगाते हैं, ये भी आरोप लगाते रहे हैं कि लगातार कि ये लोग बीजेपी के एजेंट हैं, बीजेपी ने इन लोगों को खरीद लिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर खैर चलता रहता है, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों बीजेपी में औपचारिक रूप से शामिल हो सकते हैं और इसकी सूचना भी बहुत जल्द आ चुकी है। आपको बताते चले कि दरअसल बेतिया में जिस प्रकार की कड़ी टक्कर संजय जायसवाल को मिल रही थी, उससे संजय जायसवाल के माथे पर शिकन साफ साफ देखी जा सकती थी। जिस प्रकार से मनीष कश्यप के जनसंपर्क अभियान में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों की भीड़ उमड़ रही थी, महिलाएं, बूढ़े, युवा जिस प्रकार से मनीष कश्यप के साथ आ रहे थे, उसे देखकर कहीं ना कहीं दिल दहल रहा था संजय जायसवाल का। और संजय जायसवाल को ऐसा लग रहा था कि चौथी बार वह जीतने में कामयाब नहीं हो सकते हैं और चौथी बार वह हार जाएंगे। वो लगातार 3 बार से पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट से जीतते आ रहे हैं। खैर उनके पिताजी भी 3 बार वहां के सांसद रह चुके हैं। एंटी इंकम्बेंसी बताया जा रहा था, संजय जायसवाल के प्रति लोगों में नाराजगी बताई जा रही थी और इसी का फायदा मनीष कश्यप को मिल रहा था। बीजेपी को ये बात समझ में आ गई, बीजेपी को ये बात समझ में आ गई कि वह भारी गलती कर चुकी है और उसके बाद दोनों को मनाने की तमाम तरीके की कोशिशें की गई और मनोज तिवारी को मीडिएटर बनाया गया। मनोज तिवारी को ये जिम्मेदारी दी गई कि वह पवन सिंह हो या फिर मनीष कश्यप हो, उसको समझाने का प्रयास करे और लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे थे। गुंजन सिंह के मामले में भी प्रयास किए गए, लेकिन गुंजन सिंह ने अंततः हार नहीं मानी और वह चुनाव लड़ने पर अड़े रहे। हालांकि मनीष कश्यप और पवन सिंह अब पीछे हट चुके हैं, यू टर्न ले चुके हैं और कहा जा रहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में ये लोग, बीजेपी इन लोगों को मौका दे सकती है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक सबसे पहले ये चैनल पहुंचा रहा है, तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि खबरों से आप लोग अपडेट रहे। इस सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।